जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों मैं इस वक्त सागर में हूँ और आपको पता है यहाँ पे टीए की भर्ती चल रही है, जिसमें आज छत्तीसगढ़ राज्य की टीए की भर्ती होनी थी। उसी में से जो पहला बैच छूटा है उसका एक कैंडिडेट हमारे पास है। हम उससे पूछेंगे कि अंदर भर्ती किस प्रकार से चल रही है, क्या क्या स्टेप वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? My name is Manoj Kumar Sena. I am from छत्तीसगढ़ खरसिया। भाई आपने कितने बजे सुबह रिपोर्टिंग किया था? 5:30 बजे से अपन ने रिपोर्टिंग किया था एक्चुअल, और अपन एंट्री किए थे 5:45 से समथिंग किए थे। तो सबसे पहले आपने जैसे वहाँ पे गए थे आपने, तो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था ऐसा कुछ? जी, फर्स्ट थिंग आप जैसे ही आप एंट्री करते हो तो आपकी पहले हाइट नापी जाती है। एज आपको डॉग से भी हाथ पे लेकर के जाना पड़ता है और शूज उतार के जाना पड़ता है। वहाँ बस आपका डॉग से चेक होगा और हाइट चेक होगी। देन उसके बाद आपको अंदर भेजा जाएगा एज ए ट्रेड के लिए। कौन से ट्रेड पे आप जा रहे हो उसके ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको बैठाया जाएगा। देन उसके बाद आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा सर। ठीक है। तो मतलब सबसे पहले रनिंग उन्होंने कराई है आपकी, जो भी उन्होंने स्टार्टिंग में जो स्टेप्स फॉलो करने के बाद में पहला जो इवेंट था वो रनिंग था आप लोग का? जी जी हाँ, बिल्कुल पहला स्टेप तो रनिंग ही था। जैसे रनिंग कराते टाइम पे उन्होंने किट वगैरह को लेके कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन दिए क्या कि आप इसमें जैसे कि स्पाइक वगैरह नहीं पहन सकते हो या वॉच नहीं रख सकते हो, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन अभी तक तो नहीं मिला हुआ था एक्चुअल। वो तो अभी तक मैंने किसी को चेकआउट भी करते हुए नहीं देखा। इंस्ट्रक्शन भी नहीं था ऐसा। लेकिन वो लोग प्रॉपर सलाह भी ये दे रहे थे कि बराबर टाइम पे निकालिए और टाइम पे के अकॉर्डिंग आपको लिया जाए क्या करके। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। एक्चुअल जो एफर्ट लगाएगा यहाँ पर उन्हीं को पहले लिया जाएगा, चाहे वो 50 के बेस में हो चाहे 100 के बेस में हो। जो भी एफर्ट लगाएगा आगे निकलेगा उन्हीं को लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो आदमी मिनिमम 50 के बैच में 8 जने 10 जने ले रहे हैं, ठीक है। और अभी अपन 30+ से आए थे। 30+ के बैच पे अपन लोग समथिंग 40-41 बंदे थे। उस पे से सिर्फ 7 बंदे सिलेक्ट हुए, जिसमें से एक बंदे को वजन को लेकर के काट दिया गया। हमको बोला गया था 5-50 तक निकाल लो, सारे के सारे बंदों को ले लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बंदा एफर्ट लगा रहा है, जो फर्स्ट जा रहा है, उन्हीं को पहले लिया जा रहा है। तो दोस्तों आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पे जो बैच बनाया है वो 50-50 का बैच बनाया है। उसमें से जरूरी नहीं है कि आप टाइम क्वालिफाइंग करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो सिर्फ जो स्टार्टिंग का जो पहला ग्रुप है जिसने बेस्ट टाइमिंग दी है उसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे रनिंग हुआ था तो बॉडी पे कोई मार्क वगैरह कर रहे थे क्या कि किस किस का क्या हो चुका जी है जी इसमें? हाँ। सबसे फर्स्ट आप अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही आपको बॉडी सीने पे मार्किंग दिया जाएगा। आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अंदर घुसाया जाएगा। और एक मोस्ट थिंग आपको बता दूं कि अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो रही है, जो 10वीं पास हो रखे हैं और जिनका 10वीं पे ग्रेस वगैरह वगैरह भी लग रखा है, ठीक है। वो सिर्फ हाउस कीपिंग पे ही जा सकते हैं। जिनका ग्रेस लग रखा है वो 8वीं बेस पे सीधा जाएगा, जिसका मतलब 33 नंबर से ज़्यादा नहीं है। एज ए पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका 33 से ज़्यादा नंबर नहीं आ रखा है, तो आपको सिर्फ हाउस कीपिंग पे लिया जाएगा 8वीं बेस से। और जो बंदा ये सोच के आ रहा है कि यहाँ पर 10वीं बेस में मेरा ग्रेस भी लग रखा है, मैं जाऊँगा ट्रेडमैन पे और किसी और दूसरे पे क्लर्क बेस पे, तो उनके लिए ये भी बता दूं कि पर सब्जेक्ट आपको 50 से अबव चाहिए क्लर्क पे जाने के लिए। और मिनिमम आपके मार्क्स परसेंटेज होने चाहिए 60% होने चाहिए। और जैसे आपको क्लर्क भी जानी है इधर, तो क्या कहते हैं, ट्रेडमैन पे जानी है, तो मिनिमम 47-45 से ऊपर आपका मार्क्स होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेस नहीं लगा होना चाहिए। अदरवाइज आपको सीधा उतारा जाएगा हाउस कीपिंग के लिए 8वीं बेस से। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ और नहीं पता चला है, इसको आप ध्यान जरूर रखें। और दोस्तों एक पर्सनली बोल रहा हूँ, आप जब भी आए तो अपनी पूरी तैयारी से आए। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी इस टाइम तो 8:30 की समथिंग हो रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ ठंड इतनी है कि हम लोग को प्रॉपर वे में इंटरव्यू भी हम नहीं ले पा रहे हैं ठंड की वजह से। तो आप पूरी तैयारी के साथ आए यहाँ पर। तो जैसे आपका रनिंग हो गया था, रनिंग आपने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने लिया, फिर रनिंग के बाद कौन सा इवेंट कराया था उन्होंने? रनिंग के बाद सीधा वहाँ पर सहन किया जा रहा है, वजन तौलाया जा रहा है। एक बंदा हमारा बेस से ये था कि उसका वजन कम था। 60 kg से कम अगर वजन है तो आपको नहीं लिया जाएगा। जैसे मतलब जैसे मतलब 55-54 ऐसे अगर कोई किसी कैंडिडेट का वजन है, भले उसकी हाइट वगैरह हो, तो भी उसको डिस्qualify कर हाँ, रहे हैं? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यानी पहले कि से यहाँ बता पे एक चीज़ और हमें पता लगी है कि दोस्तों आपका जो वेट है वो 60 के अबव होना चाहिए, 60 से ज़्यादा ही होना चाहिए। कम होने पे यहाँ पे डिस्qualify कर रहे हैं। जैसे कि भाई ने शुरू में बोला कि जो 7-8 बंदे जो सिलेक्ट हुए थे उसमें से एक का वजन सही नहीं होने की वजह से उसे डिस्qualify कर दिया था, सही है ना? जी। ठीक है। जैसे वेट हो गया, उसके बाद फिर उन्होंने क्या करवाया था आपसे?
वेट के बाद आई डोंट नो, बट मैं ये बताऊंगा कि वेट के बाद आपको वापस रुकवाया जाएगा। देन उसके बाद आपका बीम वगैरह मारा जाएगा। बीम के बाद आपको एक टेढ़ी मेढ़ी चाल वाली क्रॉस लाइनिंग होती है, उस पर चलाया जाएगा। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट डे आपको ना टाइमिंग दिया जाएगा कि आपका मेडिकल इस दिन होने वाला है। बस यही हो रहा है। जैसे आपने बताया कि यहाँ बीम हो रहा है, तो बीम किस पैटर्न में लगवा रहे हैं? चार चार के सेट में लगवा रहे हैं या सेपरेट लगवा रहे हैं? सेपरेट लगवा नहीं रहे हैं, एक्चुअल चार चार के सेट में लगवा रहे हैं, अप एंड डाउन करके। अगर कोई बंदा 10+ निकालता है तो उसको फुल मार्क्स दिए जा रहे हैं। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे जो पुलअप्स वगैरह है वो ग्रुप में कराया जा रहा है, जैसे हर बार कराते हैं उसी प्रकार से। फिर उसके बाद जो बैलेंसिंग टेस्ट था, बैलेंसिंग टेस्ट उन्होंने जो टेढ़ा मेढ़ा ट्रैक बनाया हो, इस पे आपको बैलेंस करना होगा। उसमें भी क्या डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं कुछ लोगों को? नहीं, बैलेंस में अगर जो आदमी धावक है, जो रनर है, एक अच्छा रनर है, वो बैलेंस में अपना आप एफर्ट 100% एफर्ट दे सकता है, क्योंकि वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी चाल है, ज़्यादा नहीं है। 20 या 30 मीटर के आसपास? नहीं नहीं, 10 मीटर की है। ठीक है। और ऐसे कुछ लंबी कूद ऐसा कुछ करवाया ऐसा एक्स्ट्रा? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, टी आर्मी पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो देखा जाए तो मेजरली यहाँ 3 टेस्ट हुए थे। पहला रनिंग, दूसरा एक उन्होंने बीच में एक हाइट का सबसे पहले उन्होंने हाइट लिया था, फिर रनिंग कराई थी, उसके बाद उन्होंने वेट लिया, देन उसके बाद में पुलअप, एंड फिर उन्होंने बैलेंस के लिए आपको एक ट्रैक पे चलवाया था। ये आप वहाँ पे कंडीशंस रखी थी उन्होंने और इसको फॉलो किया था। और एक और बात बताना चाहूँगा, अगर किसी के फ्रेंड से यार या किसी फैमिली पे कोई रिलेशन पे टीए आर्मी पे आ रखे हैं, तो वो रिलेशनशिप मार्कशीट लाएं उनके साथ, उनको कुछ उसमें बेनिफिट मिल रहा है अलग से। तो रिलेशनशिप में कोई भी अगर बंदा है टीए आर्मी में लग रखा है, उनका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेकर के आए, और सामने वाले का बेच नंबर, कौन से बेस में वर्क है उसका, वो सब चीज़ उसका रिलेशन में लाए, डॉक्स पे एंट्री करवा के। तो दोस्तों आपने देखा, भाई ने बताया कि अगर आप रिलेशन से देना चाह रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि किस रिलेशन में, मतलब कहाँ पे उनकी जॉब है, कौन सा बैच है, सारी चीज़ें आप साथ में लेके आना है। उसमें आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही ऐसा जिनका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ज़रूर अपने साथ लेके आए। यहाँ पे सर्टिफिकेट को लेके कोई खास इशू हो रहा है क्या अंदर की? ये सर्टिफिकेट जैसे खास तौर पे एक अपना कास्ट सॉरी को लेकर के ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके? कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उतना चेक आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास जाति और निवास रहता, तो ऐसा कुछ अलाउ नहीं रहता है। वो तो ऑटोमेटिक बन जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप एक दिन में बनवा सकते हो उसे। डॉक्यूमेंट्स का पूछ लेता हूँ। जैसे हम दोस्तों अब हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लग रहा है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें मांगी है। भाई एक के बाद एक सारी चीज़ें सिस्टमेटिक बताएगा, तो भाई पूरे डॉक्यूमेंट्स आप बताइए कि क्या क्या लगा था यहाँ पे। आपको एक्चुअल 10वीं से लेकर के 8वीं से लेकर के, सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर 10वीं पे आपका ग्रेस वगैरह लग रखा है, तो आपको सीधा 8वीं के मार्कशीट के आधार पर एज अ हाउस कीपिंग पे लिया जाएगा। तो 8वीं से लेकर के आप 10वीं 12वीं, जाति निवास, आपका कॉलेज सर्टिफिकेट वगैरह, एनसीसी कैडेट, और रिलेशनशिप अगर आपके पास मार्कशीट है तो उसको भी लाइए साथ में अटैच करने के लिए, उसका बाद में बेनिफिट लिया जाएगा। एक्चुअल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप रनिंग को पहले निकालो, देन उसके बाद सारा का सारा वेरीफाई बाद में किया जाएगा आपका। और एक चीज़ और दोस्तों, बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे मांग रहे हैं कि ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि रनिंग निकालना, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे, जिसमें से आपको जो जो लिस्ट दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। फोटो वगैरह भी आप साथ में रखेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए टीए के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।